स्टूडेंट, हम हमारा क्षितिज का चैप्टर नंबर 12 लखनवी अंदाज रीड कर रहे थे। आज हम आगे का चैप्टर पढ़ लेते हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। भला शो कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा। यानी वो बार बार दूसरी बार उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप लेखकों की आप खीरा खाइए। असली जो नस्ल है, जो बालम लखनऊ की जो नस्ल है बालम, ये काफ़ी अच्छी है। आप इसको एक बार टेस्ट कीजिए, काफ़ी अच्छी नस्ल है ये। नवाब साहब मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। अब लेकर कह रहे हैं कि जब खीरों को काटकर उन पर नमक मिर्च छिड़क दिया गया था, तो ताजे खीरे पर नमक डालने से जो खीरा होता है वो पानी छोड़ देता है। तो पनियाती फांके, पानी निकली उस फांके देखकर पानी उसके मुंह में जरूर आ रहा था लेखक के, लेकिन वो इनकार कर चुके थे, उसे मना कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। तो उन्होंने खुद की जो रिस्पेक्ट थी, खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट थी उनकी खुद की, तो वो ज़्यादा अच्छी लगी उनको लगा कि अब एक बार या दो बार मना कर चुके हैं, अब ज़्यादा पूछने पर ठीक नहीं है हाँ कर देना, इसलिए उन्होंने मना ही कर दिया। उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब यानी इच्छा, यानी हमारा मन नहीं है इस वक्त खाने का। मैदा भी जरा कमज़ोर है, यानी हमारे पेट में प्रॉब्लम है, कुछ पेट जरा कमज़ोर है हमारा पेट अंदर से। किबला शौक फरमाए, तो आप ही खाइए, मैं नहीं खा सकता। नवाब साहब ने सुतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकते खीरे की फांकों की ओर देखा। तो लेखक के मना करने के बाद नवाब साहब ने सुतृष्ण आंखों से, यानी उसको खाने की इच्छित आंखों से, नमक मिर्च के संयोग से, यानी नमक मिर्च लगे होने से जो खीरे की फांकी थी वो चमक रही थी, उनको देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। इसके बाद उन्होंने खिड़की के बाहर देखकर उन्होंने पहले खीरे की फांकों को देखा, उसके बाद खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास यानी लंबा सांस लिया और खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। पहले उन्होंने बाहर देखा, कुछ सोचा शायद, या उन्होंने सोच लिया ऐसा कुछ कि हाँ अब ये करना है, मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ सोचा। अब क्या सोचा वो हम आगे पढ़ लेते हैं। तो वो खीरे की एक फांक उठाकर अपने होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, पहले उन्होंने फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। अब उनको स्वाद की जो कल्पना थी, स्वाद का जो आनंद, स्वाद का जो मज़ा था, उसके सोच के उनकी जो आंखें हैं वो मूंद गई, यानी बंद हो गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। पहले उसको देखकर मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वही पानी का उन्होंने घूंट गले से उतार लिया, नीचे कर दिया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, यानी बाहर उसको फेंक दिया। पहले उन्होंने सूंघा और फिर कुछ सोचकर बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर, यानी अपने मन से ही उसके रस का स्वाद ले रहे थे और खिड़की बाहर फेंक रहे थे। ऐसा लग रहा था वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन शायद दिखावे के लिए वो ऐसा करना पड़ रहा था उन्हें। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से, यानी घमंड से, गुलाबी आंखों से, यानी उनकी आंखों में चमक आ गई कि उन्होंने पता नहीं अपने बारे में क्या इमेज दिखाई है लेखक को, हमारी ओर देखा और माना कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका, कि ये हम खानदानी नवाब है और हमारा यही तरीका है कि कोई चीज़ हमें पसंद आए या अच्छी लगे ना, ऐसी वैसी चीज़ें हम देखकर सुनकर ही फेंक देते हैं, खाना जरूरी नहीं समझते। नवाब साहब खीरे की तैयारी को और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तो ये है जो हरकत थी नवाब साहब की, ये लेखक ने देख ली। नवाब साहब खीरे की तैयारी की जी, जो काट कर नमक मिर्च लगाया था उससे थक गए थे, तो वो लेट गए। लेखक कह रहे हैं हमने तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, यानी उनके सम्मान में हमारा सिर झुक गया, उन्होंने जो भी ये कार्य किया था। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तो अच्छा, यह है उनके खानदानी शिष्टता, जो व्यवहार, जो एक तरह से उनकी स्वच्छता दिखाई है उन्होंने, जो कोमलता है। तो ये सारा जो नवाबी खानदान का तरीका होता है रईसों का, वो नवाब साहब ने अपने तरीके से दिखाया है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका
जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। अब लेखक कह रहे हैं कि हम गौर कर रहे थे, हम सोच रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के जो तरीका था उनका, पहले काटा, नमक मिर्च लगाया, खाना चाहते थे लेकिन सिर्फ सुगंध ली और स्वाद की सिर्फ कल्पना की, उन्होंने खाया नहीं, उसी से संतुष्ट हो गए। उसके बाद जो तरीका था उनका खाने का, ये सिर्फ सूंघ लेना और फेंक देना। सूक्ष्म नफीस यानी एक छोटा सा बढ़िया तरीका, काफी एब्स्ट्रैक्ट तरीका, आज के भौतिक युग का दिखावे का तरीका था, जरूर कहा सकते हैं हम। परंतु क्या ऐसे उदर की तृप्ति यानी क्या हमारा पेट भर सकता है ऐसे तरीके से? नवाब साहब की ओर भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अब इतनी बात लेखक सोच रहे थे कि क्या ऐसे सुगंध लेने से पेट भर सकता है। खीरे का उन्होंने सिर्फ सूंघा और खाने की सिर्फ कल्पना की है, सोचा है और उनका पेट भर सकता है। इतनी देर में उन्होंने देखा कि नवाब साहब की ओर से जैसे जब पेट भर जाता है तो जब हमें डकार आती है, वैसे नवाब साहब को की ऊंची डकार आई और यह शब्द लेखक को सुनाई दिया, यानी दिखाने के लिए नवाब साहब ने डकार मारी थी और लेखक को ऊंची डकार उनकी सुनाई दी। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है यानी खीरा टेस्टी होता है, लेकिन होता है शकील यानी हैवी होता है, भारी होता है, नामुराद मैदे पर बोझ देता है, यानी जो हमारे ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारे पेट पर बोझ डाल देता, जिससे ज्यादा भारीपन हो जाता, तो इसलिए खीरा हमने नहीं खाया।